चलिए दोस्तों चालू करते हैं आज की भी टेक न्यूज। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइज आर डूइंग फैंटास्टिक फैंटास्टिक फैंटास्टिक। गर्मा गर्म खबरें लेके आए हूं आपके लिए। लेकिन दोस्तों अब ना ये दुनिया बदल रही है एआई की वजह से। आई एम बीइंग ऑनेस्ट, मतलब इतना ज़्यादा डिपेंडेंसी ताइवान चाइना पे फॉर द चिपसेट्स हो गए कि अभी बाकी के कंट्रीज इट्स गेटिंग वेरी डिफिकल्ट। और यूएस क्या कर रहा है पता है, इंडिया ने भी ये करना चाहिए। यूएस अब बहुत सारे उनकी जो चिप मैन्युफैक्चरिंग वगैरह कस्टम चिप्स बनाने वाले हैं वो यूएस में ही अब बनाने वाले हैं, ताकि टीएसएमसी वगैरह ताइवान में जो ये कंपनीज है जो चिप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं उनके ऊपर डिपेंडेंसी कम हो जाए। जी हाँ, हमारे पास भी जो भी डिवाइसेस वगैरह सब आते हैं या फिर जो भी हम करते हैं चिप्स उधर से ही आते हैं। अगर उन्होंने बंद कर दिया ना तो खत्म, नथिंग कैन बी डन। सो वी नीड टू क्रिएट आवर ओन चिप्स एंड गवर्नमेंट कर रही है धीरे धीरे। वी आर टेकिंग स्टेप्स, बट हाँ यूएस भी वही कर रहे हैं एंड बाकी के कंट्रीज भी वही करने वाले। और याद रखिए दोस्तों, ये चिपसेट इतने इंपॉर्टेंट है कि अभी टिम कुक जी ने भी कहा है, कुछ एप्पल की तरफ से न्यूज आई हुई है, आईफोन के प्राइजेस भी बढ़ने वाले हैं। जी हाँ, एआई की डिमांड बढ़ गई है, बहुत ज्यादा पैसे दे रहे हैं, चिपसेट की प्राइसेस बढ़ गई हैं। द सेम ओल्ड स्टोरी, बट यस आईफोन्स आर गोइंग टू इंक्रीज इन कॉस्ट। यस, और हाँ दोस्तों, ताइवान पे चाइना भी डिपेंडेंट है। जी हाँ, बहुत सारे मतलब 90% जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उधर ही होती है। और इसीलिए चाइना के जो स्मार्टफोन ब्रांड्स है वो क्या कर रहे हैं पता है, वो उनकी खुद की मेमोरी टेक्नोलॉजी लेके आ रहे हैं जिसका नाम है LLW, लो लेटेंसी वाइड DRAM। ये बेसिकली AI फर्स्ट स्मार्टफोन, जिसमें AI सबसे ज्यादा होने वाला है। आगे आगे आप देखोगे स्मार्टफोन जो है AI फर्स्ट स्मार्टफोन्स होने वाले। तो इन स्मार्टफोन्स के लिए ये एक ऑल्टरनेटिव होने वाला है जहां पे परफॉर्मेंस जो है वो 1.5x मतलब 150% से बढ़ने वाला है एंड पावर कंजम्पशन 50% से कम होने वाली है। तो AI के लिए ये ज्यादा एफिशिएंट, ज्यादा परफॉर्मेंस देने वाले चिपसेट होने वाले हैं। सो या चाइना भी उसी के ऊपर काम कर रहा है। स्मार्टफोन्स की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले एआई के एक 2-3 अपडेट्स हैं दोस्तों जो आपको जानने चाहिए। मिड जर्नी जो इमेजेस वगैरह पहले हम बता देते, वन ऑफ द फर्स्ट एंट्रेंट इनटू एआई इमेजिंग स्पेस, ये जो है ना ये अब हेल्थ केयर स्पेस में आ गए, हेल्थ में। जी हाँ, इन्होंने मिड जर्नी मेडिकल नाम का एक प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जहां पे ये फुल बॉडी अल्ट्रासाउंड स्कैनर जो है वो स्कैनर बनाया हुआ है उन्होंने, जो 3D बॉडी स्कैन कर सकता है 60 सेकेंड्स में। अब आपको पता है हम कैट स्कैन वगैरह करते हैं जिसके लिए 1.5 घंटा 1 घंटा अंदर ऐसे सोए रहना पड़ता है, नहीं 60 सेकेंड्स में पूरा का पूरा बॉडी आपका स्कैन कर देगा ये मिड जर्नी का जो AI पावर्ड फुल बॉडी अल्ट्रासाउंड स्कैनर है वो। हमें लगा था कि ये होने के लिए 6 महीना 1-1.5 साल लगेगा और वी विल बी डिपेंडेंट ऑन फ्रंटियर AI मॉडल जैसे क्लॉड है, चैट GPT वगैरह। लेकिन दोस्तों चाइनीज AI स्टार्टअप है Z.ai, इन्होंने GLM 5.2 लॉन्च किया है। ये ओपन सोर्स ओपन वेट मॉडल है जो इसेंशियली ओपन AI का जो चैट GPT 5.5 है जो लेटेस्ट मॉडल है, नियरली उससे या फिर उसको भी आउट परफॉर्म करता है। तो उससे भी ज्यादा इंटेलिजेंट है, लेकिन कॉस्ट में 1/6 है। यही मैं मेरे टीम के साथ भी कल बात कर रहा था कि सोचिए एक ओपन सोर्स मॉडल आ गया जो क्लॉड, चैट GPT, जेमिनी के साथ compete कर सकता है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोकली जिसे रन कर सकते हो। तो ये जो $1 ट्रिलियन वैल्यूएशन इन बड़े बड़े फ्रंटियर कंपनीज का है उसका क्या होगा? आई मीन सीधा नीचे आ जाएंगे। इट इज क्रेजी। एंड ये GLM 5, अगर आप AI में हो तो आपको पता है कि ओपन सोर्स मॉडल इतना स्ट्रांग हो गया तो क्या हो जाएगा। ओ माय गॉड। चलिए अब स्मार्टफोन्स के बारे में बात करते हैं। Redmi Turbo 5 लॉन्च हो गया, उसका वीडियो हमने कर दिया, अगर नहीं देखा तो जरूर जाकर देखिएगा। 8256 वेरिएंट 37999 का है। अच्छा है, बड़ी बैटरी है, IP69K वगैरह सर्टिफाइड है, अच्छा डिस्प्ले है, Dimensity 8500 अल्ट्रा पे आता है। वैसे Android 17 जो है दोस्तों ऑफिशियली रोल आउट चालू हो गया है पिक्सल डिवाइसेस के ऊपर। जी हाँ, तो अगर आपके पास पिक्सल डिवाइसेस है तो ट्राई कीजिए, सॉफ्टवेयर अपडेट कीजिए, गूगल Android 17 का गुडनेस ले लीजिए। वैसे Samsung, OnePlus, Xiaomi ये बहुत ही जल्दी अपने अपने स्मार्टफोन्स पे पहले फ्लैगशिप पे लेके आ जाएंगे, उसके बाद में फिर मिड रेंज वगैरह फोन्स पे आ जाएंगे। सो या Android 17 रोलिंग आउट। ऑलराइट, नथिंग की तरफ से 2 नए डिवाइसेस आने वाले हैं। जी हाँ, उन्होंने पोकेमॉन के 2 इमेजेस, ब्लास्टॉइज एंड जंपलफ, ये जो 2 पोकेमॉन के इमेजेस हैं वो बेसिक लीक तो नहीं किए बट शेयर किए हुए, टीज किए हुए हैं अभी। एंड हमेशा की तरह पोकेमॉन के जो
कोड नेम्स होते हैं वो उनके फोन को दे, कोड नेम्स है, एक्चुअल नेम्स बाद में आ जाएंगे। लग रहा है कि एक फोन होने वाला है और एक ऑडियो प्रोडक्ट होगा, अब आने दीजिए, उसके बाद में बताएंगे सब कुछ। और इसलिए फॉलो जरूर कीजिएगा, जैसे ही लीक वगैरह आ जाते हैं आपको सबसे पहले पता चलता है थ्रू ट्रैक इन टेक न्यूज, सो सब्सक्राइब। वैसे इंटरेस्टिंग लीक आई हुई है, एप्पल ना आईफोन एयर 2 जो है ये फर्स्ट हाफ ऑफ 2027 में लॉन्च करने वाला है और 2 बड़े मेजर अपग्रेड्स आने वाले हैं अगर मैं फर्स्ट जनरेशन मॉडल के साथ कंपेयर करता हूँ। एक तो अल्ट्रा थिन डिजाइन तो होगा ही, बट बैटरी लाइफ अच्छी होने वाली है। वन ऑफ द बिगेस्ट प्रॉब्लम विद एयर जो फर्स्ट जनरेशन का है उसकी बैटरी लाइफ है, बड़ी बैटरी आने वाली है एंड डिस्प्ले में भी इंप्रूवमेंट्स आने वाले हैं ऐसे कहा जा रहा है। सो देखते हैं। और हाँ, एक कैमरा की जगह पे और एक कैमरा शायद ऐड हो जाएगा, अल्ट्रा वाइड, देखते हैं, लेट इट कम। ओप्पो दोस्तों उनकी रेनो 16 सीरीज लेके आ रहा है इंडिया में, जी हाँ, लीक्स के हिसाब से जुलाई में ही लॉन्च हो गई और रेनो 16 एंड 16C आने वाला है। बट देयर इज अ बिग क्वेश्चन ओवर रेनो 16 प्रो एंड प्रो मिनी। यस, सो प्रो एंड प्रो मिनी नहीं आ रहे हैं बट रेनो 16 एंड 16C आने वाले हैं। वाओ, वेरी इंटरेस्टिंग। मैंने कहा ना दुनिया चेंज हो रही है। अब दोस्तों एक नया म्यूजियम आ गया। अब आपको पता है म्यूजियम जो होता है तो आप जाते हो, देखते हो, गैलरीज वगैरह होते हैं, हर चीजें एंड आर्टिफैक्ट्स वगैरह दिखाते हैं। अब गूगल ने डेटा लैंड लॉन्च कर दिया है। डेटा लैंड ये दुनिया का सबसे पहला AI जनरेटेड आर्ट का म्यूजियम है। लॉस एंजलिस में ये जून 20 को खुल रहा है एंड इसेंशियली AI के जो आर्टिस्ट है रेफिक एनाडॉल, इन्होंने बहुत सारे इमर्सिव AI पावर्ड साउंड, सेंट, इमेजेस, विजुअल्स, डेटा ये सब उधर लेके आ गए और आप एक इंटरैक्टिव एक्सपीरियंस कर सकते हो एंड गूगल बेसिकली ये सपोर्ट कर रहा है। अब देखते हैं इसेंशियली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितना अच्छा है, कितना क्रिएटिव है, ये सब दिखाना चाहते हैं इस म्यूजियम के थ्रू। अब हम जब जाएंगे यूएस, लॉस एंजलिस वगैरह जाएंगे तो देखेंगे, वीडियो भी बनाएंगे शायद उसके ऊपर, बट बहुत इंटरेस्टिंग होगा ना ये। AI बेस्ड फर्स्ट, दुनिया का सबसे पहला AI जनरेटेड कंटेंट का एक म्यूजियम, क्या बात है। चलिए आपका फेवरेट सेगमेंट रैपिड फायर। अमेजॉन उनका प्राइम डे सेल लेके आ रहा है। यार ये सेल बहुत इंपॉर्टेंट हो गए अब, क्योंकि प्राइजेस इतने बढ़ गए। सेल में तो एटलीस्ट थोड़े अच्छे प्राइस पे मिलेंगे। जुलाई 4 से लेके जुलाई 6 तक प्राइम डे सेल होने वाला है एंड बाय द वे प्राइम मेंबरशिप अगर आपको लेना है इस टाइम पे 999 में मिलेगा। 1500 1499 है, 999 में मिलेगा। सो इट्स अ गुड टाइम टू बाय प्राइम मेंबरशिप। पावेल डुरोव हैं टेलीग्राम के, वो गए थे दिल्ली हाई कोर्ट में कि भाई ये बैन जो टेलीग्राम पे किया ना गलत है, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि गवर्नमेंट एकदम सही है आपको ब्लॉक करने के लिए। ये जो टेम्पररी ब्लॉक किया गया है नीट UG 2026 का जो री एग्जाम होने वाला है उसके लिए, वो जायज है एंड इट इज गोइंग टू स्टे। यस, वैसे रॉकस्टार गेम्स जो है ना, इन्होंने GTA 6 के प्री ऑर्डर जो है ये कंफर्म कर दिए हैं। यस, जून 25, 2026 से आपको अगर GTA 6 के लिए इतने महीनों नहीं सालों से रुके हुए जो लोग वो प्री ऑर्डर कर सकते हैं। ये बेसिकली नवंबर 19 को लॉन्च होने वाला है। वो डेट आई हुई है, PS5 एंड Xbox सीरीज पे आने वाला है। सो या इफ यू वांट। वैसे फोन पे ने एक अनाउंसमेंट कर दिया, उन्होंने कहा है कि आपका वॉलेट अगर बहुत दिन तक 365 वाले 1 साल तक अगर इनएक्टिव होता है तो 100 रुपए फी आपको लगने वाली है। सो अगर आपका वॉलेट इनएक्टिव है ना तो प्लीज जाके कुछ एक्टिविटी कीजिए ताकि वो 100 रुपए फी ना लगे। चलिए दोस्तों, आई होप आज की खबरें आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यू नो व्हाट टू डू, लाइक एंड सब्सक्राइब अगर भूल गए होंगे। चलिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।